guys, it's my Bindu here and welcome back to my channel. ओके तो मैंने तुम लोगों को ये तो बताया ही था कि अब मेरे वैकेशन चल रहे हैं 10th के एंड वापस से स्कूल रीओपन होने वाली है 8th ऑफ जून से। एंड मैं पढ़ाई वगैरह तो कुछ नहीं करी भाई, मैंने अपने वैकेशन में इतने मज़े किए। मैं गाँव वगैरह गई, मैंने स्कूल की 15 दिन की छुट्टी लेके मैं गाँव गई थी, जो कि मैंने तुम लोगों को बताया था। एंड ट्रस्ट में मेरे उन 15 दिनों का इतना सारा पेंडिंग वर्क है, जो भी चैप्टर स्कूल में वगैरह पढ़ा है मेरा कुछ नहीं हुआ है उसमें से। एंड अभी भी मुंबई आने के बाद भी मैं एक हफ़्ता मैंने ऐसे ही चिल में मार दिया है, बट अब फाइनली सीरियस होने का टाइम आ गया है। वैकेशन वगैरह तो मैं लेट उठती हूँ, अराउंड 10-11 बजे मैं उठी एंड देन फ्रेश वगैरह होकर मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई थी। ये बहुत अच्छी चीज़ की है मैंने, प्राउड ऑफ मी। बट स्टिल आई फील लाइक कि अब मुझे थोड़ा सा जल्दी पढ़ने बैठना पड़ेगा, अराउंड 8-9 बजे तो समथिंग भाई, क्योंकि तुम लोगों को भी पता होगा मॉर्निंग में हम उठते ही जो पढ़ाई करते हैं ना, आई थिंक वो सबसे बेस्ट होती है और उसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उठती हूँ, वैकेशन में भी मैं उठती हूँ कई बार 8-9 बजे, तब एकदम वो प्रोडक्टिव टाइम होता है। मैं भी तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जब उठती हो ना उसके आई थिंक आधे 1 घंटे में ही पढ़ाई अगर तुम लोग स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। एनीवेज यहाँ पे मैं मैथ्स के कुछ सम्स वगैरह कर रही थी। अब मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं स्कूल से इतनी पीछे हूँ, मुझे नहीं पता स्कूल में क्या क्या पढ़ा है, तो मुझे सब कुछ रिकवर जो है वो करना होगा। एंड ऑल्सो जो हमें वैकेशन का हॉलीडे होमवर्क भी मिला है भाई, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि वैकेशन होमवर्क हमें क्यों दिया है। मतलब ऐसा बोल सकते थे कि तैयारी वगैरह करो, सब कुछ ऐसे करो, नहीं भाई इनको वैकेशन होमवर्क देना और वो एक अलग से झंझट है भाई। मेरे को सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी अब कंप्लीट करने होंगे। एनीवेज मैंने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था। मैं अब लॉन्ग स्टडी आवर्स तो नहीं कर पा रही हूँ एंड मैं ट्राई करूँ कि वैकेशन में मैं थोड़ा थोड़ा लाइक पढूँ। तो अराउंड मैंने नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट किया था 4:30 समथिंग। मैं बीच में सो गई थी, सो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं सोना चाहिए था, बट क्या करूँ भाई, नींद आ जाती है। एंड अभी भी मेरे दिमाग से वो नहीं निकल रहा है कि अब वैकेशन भाई तेरे ख़त्म हो गए, बिकॉज मैंने वैकेशन स्कूल से छुट्टी लेके गाँव में मना दी है। तो अब मुझे पढ़ाई करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो मेरे दिमाग को क्यों नहीं पता नहीं चल रहा है, आई डोंट नो वाई। एंड अगर तुम लोगों के भी वैकेशन वगैरह अब ख़त्म होने को आने वाला है, दैन ट्रस्ट मी, अगर वैकेशन चल भी रहे हैं तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन कर लेना, चाहे दिन का आधा घंटा 1 घंटा। मैंने ये हरकत जो हो बिल्कुल भी नहीं किया एंड मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, एंड आई डोंट वांट कि तुम भी ऐसे रिग्रेट करो। भाई तुम लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो तुम लोगों को पढ़ने का मन हो वो करो। एंड मुझे ज़रूर बताना क्या तुम लोगों को भी वैकेशन होमवर्क मिला है, या फिर मैं एक इकलौती ऐसी बच्ची हूँ जिसको अब वैकेशन हॉलीडे होमवर्क करना पड़ेगा। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैं 10th में आ चुकी हूँ। आई मीन सच्ची में यार, मैं 10th में आ गई हूँ। मतलब मेरे में अभी भी जो सीरियसनेस होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 9th के एंडिंग में, 9th में वगैरह बहुत सोचा था कि 10th में मैं ऐसा करूँगी, मैं वैकेशन वगैरह सब कुछ ऐसे करूँगी। एंड ट्रस्ट में मुझे लग रहा है कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सोचा था 10th को लेके। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखा रही थी कि मुझे ढंग से डायग्राम्स भी बनाने नहीं आ रहे हैं भाई। मैंने 9th में वगैरह तो कैसे करके है ना, डायग्राम्स वगैरह स्किप करके ऑप्शन वगैरह आते थे, तो वो तो मैंने सब कर लिया था साइंस में। बट अब डायग्राम्स भी बहुत प्रॉपर करने की ज़रूरत है, जो मुझे सबसे गंदा लगता है। आई डोंट नो कि बोर्ड्स वगैरह हमारे आने वाले हैं, क्या होगा कैसे होगा। मैंने बहुत सोचा था यहाँ तक मेरा सिलेबस हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दिस, बट मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब कर भी रही हूँ। अगर कोई भी सीनियर वगैरह ये वीडियो देख रहा है जिन्होंने ऑलरेडी 10th के बोर्ड्स दे दिए हैं, देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट हमें बताओ कि भाई हम प्रिपरेशन प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। मेरी दीदी भी है, उनके 90% आए थे 10th बोर्ड एग्जाम्स में, वो मुझसे बड़े हैं एंड ऑफकोर्स वो मुझसे बड़े है भाई, मैं ये क्यों बता रही हूँ। और वो भाई इतनी मेहनत की थी उन्होंने पूरे 10th के साल में, मतलब बहुत मेहनत की थी। और जब मैं वो देखती हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरा क्या होगा बोर्ड्स में। ट्रस्ट में तुम लोगों का भी कोई ना कोई गोल तो होगा कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स में तुम लोगों को ये परसेंटेज जो है लाइक इतने तुम लोगों को लाने हैं। मेरा भी गोल है, उस गोल को सामने रखो तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई करने लग जाती हूँ। तो मैं भी तुम लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि एक गोल तो बना ही दो, चाहे वो होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मैं मुझे खुद के गोल का नहीं पता, तो बट एटलीस्ट हम ट्राई तो अपना कर सकते हैं। मैं बेस्ट दे रही हूँ अब कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करूँ। एंड ट्रस्ट में मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो सारा वर्क वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ, मुझे अभी हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी करना है। दैन मैं सीरियसली लेक्चर्स वगैरह देखूँगी एंड मैं लेक्चर्स पूरे फोकस के साथ देखती हूँ। सो आई डोंट नो मैं तब शूट वगैरह कर भी पाऊँगी या नहीं। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स वगैरह हमें टीचर ने दिए थे एंड मैं तो स्कूल गई नहीं थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेज दिए थे, तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दे रहे हैं। हमें बचपन से आई थिंक ये तो बताया ही गया है कि 10th और 12th जो है वो बोर्ड्स होता है। 9th में भी पूरे साल हमें डरा के रखा है टीचर्स ने स्पेशली कि 10th बोर्ड्स है, क्या होगा तुम लोगों का। मेरा तो क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, बट आई विल सजेस्ट यू, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं खुद ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ एंड ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे भी, बट
बट या वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। एनीवेज यहाँ पे मैं वही नोट्स कंप्लीट करी थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के। जिनको नहीं पता, मैं एक एसएससी ग्रेडर हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो भी मैंने लिखा वगैरह, मैंने ऑनेस्टली चैप्टर अच्छे से पढ़ा वगैरह नहीं है, मैंने सिर्फ वो लिख दिया बिकॉज स्कूल में मैम चेक करेंगे जब स्कूल से रीओपन होगी। एंड जो भी अभी 10th ग्रेडर है, जो भी अभी एग्जाम्स वगैरह देने वाले हैं, लाइक जो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड मुझे नहीं पता कि इतना डरना एक अच्छी चीज़ है या नहीं है, इतना स्ट्रेस वगैरह लेना अच्छी चीज़ है नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने जो सोचा था एक्सपेक्टेशंस को मैं बीट नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अब जो भी हुआ ठीक है, अब से हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी 10th को होके स्टार्ट हो गई, इतना भी कुछ टाइम नहीं हुआ, अभी तो हमारे समर वैकेशन चल रहा है। हाँ, हमने बीच में 1 महीने की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, मैंने वो ज्वाइन भी की थी, बट ठीक है अभी मैं सबसे पहले तो ट्राई करूँ सब कुछ कंप्लीट वगैरह कर दूँ, दैन फटाफट से फुल फोकस के साथ लेक्चर्स वगैरह भी स्टार्ट करूँ। तुम लोग बताना तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई भी सीनियर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट अस कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे में तो 10th का बोर्ड्स का जो डर है वो बैठ गया है, अब मैं ट्राई करूँगी इसको निकालूँ। अब इस डर को निकालने की एक ही सबसे चीज़ है, टेंशन को, स्ट्रेस को, सबको ख़त्म करने की हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, विच इज़ कि हम पढ़ाई करें, लाइक प्रोडक्टिव बने। तो वो हम ज़रूर करेंगे, ऑफकोर्स हम ट्राई करेंगे। तुम लोग बताना तुम लोग 10th के रिलेटेड अब क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में वगैरह, मुझे बहुत मज़ा आता है तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।